तो जैसा कि हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर पर गया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, और 3.2 एक्सरसाइज हुई थी। आज हम आप लोगों को बताएंगे 3.3 एक्सरसाइज। उसके बाद उसके पहले हम बताएंगे आप लोगों को क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश, है ना। फिर चतुर्थांश क्यों आया, कैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने साइन थीटा लिया या कास थीटा लिया, तो जो ये थीटा है, थीटा को आप डिग्री में नापते हैं ना, तो डिग्री में नापते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो ये सब डिग्री नापते हो। तो ये सब डिग्री कैसे आप फाइंड करोगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो ये कैसे होगी, ये सब हमको बताना है। इसके बाद हम बताएंगे क्वाड्रेंट, है ना। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या 60 डिग्री क्या, 55 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना। तो सबसे पहले एक हम वो बनवा रहे हैं, मतलब टेबल बनवा रहे हैं। इस टेबल को सबसे पहले आपको याद करना होगा, है ना। निकालने का भी तरीका बताएंगे, लेकिन आप लोगों को याद भी कर लेना है। इसका जैसे कोण हो जाएगा थीटा, तो जैसे साइन थीटा हो जाएगा, ये कास थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, ये काट थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ये कासेक थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक, ये ऑर्डर चेंज है, तो साइन थीटा को कासेक थीटा कर लो, फिर इसे काट थीटा कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी या कैसे आप फाइंड करोगे, उसके बाद हम क्वाड्रेंट चलेंगे कि क्वाड्रेंट आप कैसे निकालोगे। है ना। थीटा क्या मतलब, सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं, फिर 30 डिग्री की बात करते हैं, 45 डिग्री की बात करते हैं, फिर 60 डिग्री की बात करते हैं। फिर 90 डिग्री की बात करेंगे, है ना। तो इतने हमको मतलब फाइंड करना है कि ये मतलब टेबल कंप्लीट करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की या 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ये डिग्री निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, है ना। तो ये आप टेबल अपने उस पर बना लीजिएगा कापी पर, है ना, इस तरह की बना लीजिएगा। फिर हम आपको तरीका बताते हैं, उस हिसाब से उसे फिल करना है आप लोगों को। बाद में आप लोगों को याद भी हो जाएगी ऐसी, है ना। तो जैसे हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको। फिर हम क्या करेंगे कि अंडर रूट लगा देंगे, है ना। तो 0/4 अगर लिखा है, इसका अंडर रूट लगा है, तो 0 ही आएगा। तो ये 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, है ना। ये 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 90 डिग्री की वैल्यू हो गई। ठीक, तो अगर हम 0/4 का अंडर रूट करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, जो साइन 30 की यानी कि 1/4, 4 का रूट क्या होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू इसका मतलब कितना आएगी 1/2। अच्छा, ये रूट जैसे 2/4 दिया है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि लिखा है 1/√2। तो एक साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, है ना। इसके बाद अगर √3/4 लिखा है, √3/4 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा, √3, 4 का अंडर रूट होता 2, तो ये √3/2 हो जाएगा। 90 क्या होगा बताओ, अगर लिखा है 4/4 के अंडर रूट 1 लिखा है, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगी।
तो इस तरह बच्चों हमने क्या देखा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री की 1 होती है ना। निकालने का तरीका ये है। अच्छा, अब इसी तरह अगर कास का निकालेंगे तो फिर यही, तो कास का हम कैसे निकालेंगे? कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वहां से जैसे 90 डिग्री है तो ये 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर जो 60 की है वो √3/2, यानी कि कन्वर्स लिखते चले जाओ, 1/√2, 1/2 और ये 0 है ना। ये क्या हो जाएगी? ये कास थीटा की हो जाएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? tan थीटा की वैल्यू क्या निकालनी है? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा यानी 0 की वैल्यू देख लेते हैं, तो क्या होगा? sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती, cos 0 की 1 होती, तो 0 हो जाएगी। यानी कि जो tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी, tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो 0 आएगी है ना। इसी तरह जो sin 30 की आएगी है ना, sin 30 की आएगी वो आएगी 1/√3। अच्छा, जो sin 30 और sin 45 की वैल्यू आएगी 1 आएगी है ना। फिर अगर sin 60 की वैल्यू आएगी और √3 आएगी, फिर sin 90 की वैल्यू आएगी जो ये आएगी तो इन्फिनिटी। इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। ये हिंदी में इसे कहते हैं अनंत है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम कासेक की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा है ना। कासेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कासेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा, यानी कि जो sin थीटा को 1/में कर दो है ना, तो कासेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0 है ना, 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी है ना। यानी कि कासेक 0 क्या बनेगा? बोलो, कासेक 0 बनेगा 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। कासेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कासेक 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। क्यों? क्योंकि 1/, करेंगे कासेक इसकी कितनी? कासेक 45 की हो जाएगी √2 है ना। फिर कासेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3, 2/√3 है ना। और कासेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये बच्चों समझ रहे हो ना ये कैसे हुआ? अच्छा, सबसे पहले आप कासेक की होगी, अब सेक की निकाल के आप लोग बताओ सेक की कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे उस हिसाब से कि सेक की कितनी आएगी। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अब अपनी कॉपी पर पहले सेक थीटा की वैल्यू भरो, फिर हम आगे बताते हैं कि क्या आएगा है ना। तो भरो, तो भरा तो कितना आया? 1/cos थीटा। जैसे अगर सेक 0 की वैल्यू देखेंगे तो 1 आएगी है ना। सेक 30 की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगी? √3 आएगी, √3 नहीं 2/√3 है ना, 2/√3। इसका रिवर्स हो जाएगा ना। अच्छा, और अगर हम सेक 45 की वैल्यू देखेंगे तो √2 हो जाएगा है ना। अगर सेक 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 है ना। और अगर सेक हम 90 की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी है ना। अब क्या बचा आपका? अब बचा tan थीटा। tan का रिवर्स काट थीटा। काट थीटा क्या होगा? काट 0 की वैल्यू होती 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगी है ना। काट 0 की वैल्यू। अच्छा, अगर काट हम 30 की देखें तो क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। अच्छा, अगर है ना, अगर काट 45 की देखें तो ये 1 हो जाएगी है ना। अगर काट 60 की देखें तो क्या हो जाएगी? काट 60 की हो जाएगी 1/√3। अगर काट 90 देखें तो क्या हो जाएगी? तो काट 90 यानी कि 1/∞ यानी कि 0 है ना। तो इस प्रकार से ये टेबल बनेगी। जब हम कभी आपसे पूछेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती तो 0 होगी, है साइन 30 है ना। जैसे इसी प्रकार इसको हम इरेज करते हैं, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे इस टेबल का यूज कैसे करेंगे, ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई ना। हाँ, तो इसका हम यूज कैसे करेंगे ये जान लीजिए आप लोग। जैसे हमने आपसे कभी पूछा इनकेस
कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 को आपको बताना होगा कि सर 1/2 होती है ना। अगर हम पूछेंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोगों को बताना होगा कि √3/2 होती है। अगर इसी तरह हमने पूछा कि कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 0 होती है। इसी प्रकार अगर हमने पूछा कि साइन है ना, साइन या tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे क्या होती है, 0 होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार अगर हम पूछें कि tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप सब लोगों को बताना अनंत होगी, है ना। तो उसका यूज हम इस तरह से करेंगे भी आगे। तो जैसे इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए होंगे, तो आप लोगों को इसी तरह से करना है ना। क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे तो आप इसी तरह से करोगे, और इनका यूज कैसे करना है ये हमने बताया है। फिर हम जो आगे का टॉपिक बताते हैं, आज का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। क्या है? चतुर्थांश। तो ये बच्चों टेबल भरना जान गए ना आप लोग। हाँ, इसे भरना भी है और बहुत जल्दी में, जैसे भरने में तो लेट लग जाएगा, तो आप लोगों को इसे, है ना, क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। जैसे ये आपने देखा होगा कि ये y होता है, ये y डैश होता है ना, ये x होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है ना। तो अगर हम इसे यहाँ से चले या इधर से चले, अगर हम इधर से चलते हैं तो अगर इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं, तो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये कितना हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कौन सा चतुर्थांश? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये अगर ये जो लाइन है ये 0 डिग्री से बढ़ती जाती है ना, तो 0 डिग्री से बढ़ती जाती है। अगर यहाँ पर हम आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90, है ना। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री हो जाता है, ये 270 यानी 270 डिग्री हो जाता है। जो पहला चतुर्थांश होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। अच्छा, जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो 90 प्लस हो जाएगा, 90 से कुछ थोड़ा भी बढ़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो दूसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री के बाद थोड़ा भी बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर 270 से ज़्यादा बढ़ेंगे यानी कि 270 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फिर 270 डिग्री से आगे यानी कि ये 0 डिग्री है और इसे हम 360 डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर होने का मतलब क्या है? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर होने का मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकंड, हम थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। अच्छा, अगर हम पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो इसका मतलब यहाँ पर है। तो समझना है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है। तो इसको आप कैसे करोगे, है ना, चीजें आपको कैसे करोगे? तो इसमें सभी पॉजिटिव होती हैं, सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल, है ना, पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि साइन, है ना, 0 डिग्री से या 360 डिग्री से 090, है ना, 090 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से कुछ कम, है ना। तो यहाँ पर ही तो है हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, अगर साइन 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस थीटा, है ना, cot 90 माइनस थीटा या sec 90 माइनस थीटा या cosec 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मीन्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 तक, है ना। तो 90 से अगर कुछ निकाल देंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं।
तो अगर हम साइन 90, अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, अगर हम लिखेंगे जैसे 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, अच्छा ठीक है, या हम लिखेंगे 360 प्लस थीटा या हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। तो अगर जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा लिखेंगे, तो इसमें जो भी हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे ये चेंज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये चेंज नहीं होंगे। अच्छा, अगर हमने लिख दिया, ये अपने कापी पर नोट करते रहना है ना, करते रहना कि नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं होंगे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे चेंज नहीं होंगे। अगर हम लिखेंगे बेटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो और लिख देंगे अगर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो इसमें ये सब चेंज होते रहेंगे। इसमें क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपस में क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? फिगर 180 या 360 प्लस या माइनस थीटा होगा तो नहीं चेंज होगा, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा। अच्छा, अगर 90 प्लस थीटा है या 270 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, तो ये सब क्या होते रहेंगे? चेंज हो जाएंगे साइन, है ना। तो हम क्या बताने की कोशिश करें, ये समझ पा रहे हैं बच्चों आप? तो हम इसी तरह जो नेक्स्ट है उसे हम बताने चल रहे हैं कि कब चेंज होगा या कब चेंज नहीं होगा। है ना बच्चों? तो क्या करोगे कि 180 माइनस थीटा नॉट चेंज या 360, है ना, इतनी चीज, ये चीज अपने कापी पर उतार लो, इतनी चीज उतार लो अपने कापी पर, फिर आगे चलते हैं। ये है ना, इतना हो गया। इसमें हम लिखेंगे कि ऑल पॉजिटिव में जितने भी 90 माइनस थीटा होंगे वो जब चेंज होंगे तो पॉजिटिव साइन होंगे। इसमें जब हम करेंगे, इसमें साइन थीटा, है ना, और कासेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी चार जो बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निगेटिव होंगे, है ना। इसमें क्या होगा? tan थीटा और काट थीटा, tan थीटा काट थीटा ये क्या होंगे? दोनों ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने वो निगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा? इसमें होगा cos थीटा और sec थीटा, है ना, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे वो निगेटिव होंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? बाकी सारे पॉजिटिव हुए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहेंगे। इतनी चीजें अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, तब हम आगे के आपको जितने भी जिसमें कन्वर्ट होंगे वो सब लिखवा रहे हैं ना। इतनी चीजें कॉपी पर उतार लेना बेटा, फिर हम जो चीजें हैं आगे की वो बताते चल रहे हैं, है ना, ये उतार दे रहे हैं। फिर आओ हम शुरुआत से लिख रहे हैं, है ना। जैसे हमने लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, है ना, काट sec 90 माइनस थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा। ये तो इसमें आल पॉजिटिव होंगे तो साइन थीटा जो होगा वो कास थीटा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 में होता है तो चेंज होता है। कास थीटा जो होगा वो साइन थीटा, देखो प्लस में कन्वर्ट होगा। tan थीटा जो कन्वर्ट होगा वो काट थीटा में, काट थीटा जो कन्वर्ट होगा वो tan थीटा में, और sec 90 माइनस थीटा कासेक थीटा में, कासेक 90 माइनस थीटा ये sec थीटा में। इतना कुछ देख समझ में आई बात? इतना पूरा। अच्छा, अगर इसी तरीके से हम साइन प्लस चलेंगे तो दूसरे में आ जाएंगे। साइन प्लस थीटा यानी कि 180 तक इसमें हम किस में आ जाएंगे? दूसरे में।
तो अगर हम कह रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा है ना, कास 90 प्लस थीटा है ना, टेन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा है ना, सेक है ना, सेक 90 प्लस थीटा, कासेक 90 प्लस थीटा। अब ये क्या होगा, तो साइन देखो साइन और कासेक पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा 90 प्लस थीटा, तो ये प्लस का कास थीटा है ना, तो ये प्लस का कास थीटा में कन्वर्ट होगा। कास थीटा किसमें, माइनस का साइन थीटा में। क्यों, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे में सिर्फ साइन और कासेक पॉजिटिव रहता है। टेन किसमें होगा, माइनस काट में, काट किसमें होगा, माइनस टेन थीटा में, सेक किसमें होगा, माइनस कासेक में, कासेक थीटा किसमें होगा, प्लस सेक थीटा में। तो ये बच्चों समझ पाए कि जैसे 90 प्लस थीटा हो गया इस तरह। अब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या, इसमें दो क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये भी तो है। तो आप सब लोग ना कर लेंगे ना इस तरह, जैसे साइन थीटा पॉजिटिव क्या होगा, कास थीटा, जैसे कुछ और बता दे रहे हैं तो फिर आप सब लोग घर पर लिखना और जो ना समझ में आए उसे कार्य से पूछना है ना, कमेंट करना, तो हम फिर बताएंगे कहाँ पर नहीं समझ में आना। तो अगर हम दूसरे में फिर चले तो क्या होगा, ये लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है ना, कास 180 माइनस थीटा, फिर लिख सकते हो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिख सकते हो काट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब लिख सकते हो ना। बाकी जो रहेंगे वो सब लिखना घर पर। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये दूसरे में है और दूसरे में सिर्फ साइन और कासेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और 180 डिग्री है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज भी नहीं होगा है ना। तो क्या आएगा, जो साइन थीटा आएगा वो सिर्फ साइन थीटा ही आ जाएगा, कास थीटा जो होगा ये माइनस का कास थीटा आ जाएगा, टेन थीटा जो होगा वो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा है ना, काट होगा तो माइनस का काट थीटा। तो इस तरह देखो जहाँ माइनस, अगर कासेक थीटा होता तो कासेक 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कासेक थीटा प्लस का होता। क्यों, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कासेक थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। अब हम चलेंगे 180 प्लस थीटा पर, प्लस थीटा पर अगर चलेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे है ना। फिर इसी तरह 270 प्लस थीटा चलेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज क्वाड्रेंट की क्लास हुई है ना बच्चों। तो इस चतुर्थांश में अब इसमें और इसमें तो रह गया है, इससे क्या करोगे, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 270 प्लस थीटा बनेगा है ना। और अगर यहाँ से 0 डिग्री या 360 डिग्री से लाओगे तो 360 माइनस थीटा बनेगा, 360 माइनस थीटा, ये चौथे में बनेगा। तो दो क्वाड्रेंट के हमने बताए हैं, दो क्वाड्रेंट आप घर से करके ले आओ, घर से करोगे, जो नहीं समझ में आएगा वो बताना तो हम करवाएंगे। फिर आगे की क्लास हम ले रहे हैं 3.3 है ना। धन्यवाद बच्चों।